रामायण और महाभारत काल में एक ऐसा चरित्र जो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। एक दास होने के बाद भी वो लोगों के दिलों में भगवान की तरह वास करते हैं और वो चरित्र हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बजरंगबली। कैसे हर कठिन से कठिन काम को उन्होंने बहुत आसानी से पूरा किया, उनकी विशेषताओं और अद्भुत गुणों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक धाकड़। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप हनुमान जी की उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिनसे उन्होंने सफलता हासिल की। सबसे पहली उनकी जो विशेषता है वो है डिसीजन मेकिंग पावर। हनुमान जी बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते थे। उनके पास डिसीजन लेने की बहुत अच्छी क्षमता थी। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहे थे तो सुग्रीव ने उनको देखा और सोचा कि कोई शायद हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तब उन्होंने आक्रमण करने की उन पर सोचा, लेकिन हनुमान जी ने अच्छा डिसीजन लिया और उनके पास साधु के भेष में गए और उनसे जाना। दोस्तों, नहीं तो आज सुग्रीव और श्री राम मित्र की जगह शत्रु होते। ये थी उनकी डिसीजन मेकिंग की पावर, जिससे वो किसी भी काम को इजीली सॉल्व कर लिया करते थे। नेक्स्ट जो उनकी क्वालिटी है वो है माइंडफुलनेस। वो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे और उन्हें जो काम दिया जाता था वो उसे इजीली कर लेते थे। जब जामवंत ने अपने सभी सैनिकों से एक एक करके पूछा कि इस 400 योजन के समुद्र को कौन कितने दिनों में पार कर सकता है, तो अंगद से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इसको पार तो कर सकता हूं पर वापस आने की गारंटी नहीं है। वहीं जब हनुमान जी से कहा गया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो उनसे उन्होंने कहा था तो वो किसी चीज पर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते थे और वो हर चीज को ये मान के चलते थे कि हाँ मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट जो उनकी सबसे पावरफुल लर्निंग है वो है लीडरशिप। कोई भी लीडर अगर अपनी टीम के बारे में सबसे पहला सोचता है तो इसका मतलब वो एक बहुत ही अच्छा लीडर है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने अपने जो साथी थे उनसे कहा कि आप यहीं पे रहो और जब मैं अपने काम को पूरा करके आ जाऊंगा तो हम साथ में सभी जाएंगे और सभी जाकर बताएंगे कि हमने सीता माता का पता लगा लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि एक लीडर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी टीम को रखना चाहिए एंड वो जो भी काम सॉल्व करता है उसका क्रेडिट अपनी टीम को भी देना चाहिए। अगली जो उनकी पावरफुल लर्निंग है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि हम या तो इमोशन में बह जाते हैं या कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंस दिखा देते हैं, लेकिन हनुमान जी में यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बेहद अच्छा उदाहरण है। उन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए हैं जो इमोशंस के थ्रू इजीली सॉल्व हो गए, जैसे लंका जाकर विभीषण से मिलना, जैसे विभीषण ने उनकी बाद में जान बचाई, उनकी पूंछ में आग लगाने की बात की, ना कि उन्हें मार डालने की। अगली जो उनकी सबसे पावरफुल लर्निंग है वो है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब किसी भी घटना का पहले से पता लगा लेना। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्हें पता था कि युद्ध होने वाला है एंड मुझे पता करके जाना है कि युद्ध में कितने सैनिक आएंगे और इनके पास कितनी पावर है। तो दोस्तों, आपको पता है उन्होंने पूरी अशोक वाटिका में धूम मचा दी और उनके सारे सैनिकों को मार पीट करके भगा दिया। तो आप भी जब फील्ड में जाते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स का अच्छे से पता लगाएं कि कौन आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और उनके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी उसकी वीकनेसेस हैं। उसके हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे पावरफुल लर्निंग है वो है करेज एंड डेडिकेशन। हनुमान जी को आप जहां भी देखोगे वहां उनके अंदर आपको करेज यानी साहस, डेडिकेशन यानी लगन देखने को मिलेगी। वो किसी भी काम को करते थे तो वो पूरे साहस के साथ करते थे। वो चिंता में नहीं रहते थे। जैसे लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं पहाड़ को ला पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, वो वहां पे जल्दी से चले गए और पूरे पहाड़ को उठा कर ले आए। तो यहाँ पे हमें उनका साहस देखने को मिलता है। उसके अलावा वो जब किसी भी काम को करते थे, जब वो लंका को पार कर रहे थे तो सुरसा उनके सामने आ गई तो उन्होंने उनसे एक ही बात कही कि मैं अभी रामकाज के लिए जा रहा हूं। यानी उनकी लगन है सिर्फ रामकाज और वो उसे जब पूरा वापस करके आ जाएंगे तो वो उन्हें खा सकती है। ये थी हनुमान जी की 5 सबसे पावरफुल लर्निंग, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम भी शायद ही कभी हनुमान जी की तरह असफल हों। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसी ही पावरफुल लर्निंग लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि कौन सी लर्निंग है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।